Dear friends, most welcome again on this YouTube channel। आज आपके लिए एक नई खुशखबरी लेके आया हूँ। वो ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में की जाएगी प्रवक्ताओं की भर्ती। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होते हैं वो महिलाओं के लिए होते हैं, जिसे हम GGIC भी बोलते हैं। इसमें महिला शाखा के कुल 482 पद हैं। हालांकि इसमें पुरुष शाखा के अलग से पद हैं, पर ये वीडियो मैंने महिला शाखा के पदों के लिए बनाया है और इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। और यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़े हुए सारे नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 22 दिसंबर 2020 और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2021 और उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2021। तो दोस्तों, आपको पूरे एक महीने का समय मिल रहा है इसका शुल्क जमा करने के लिए, फॉर्म को लास्ट में सबमिट करने के लिए। और इसमें न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। मतलब यदि आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 40 होनी चाहिए। 40 से ऊपर आपकी आयु ना हो यदि आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो। और यदि आप OBC, SC या ST या विकलांग या स्वतंत्रता सेनानी मतलब आदि किसी दूसरे वर्ग से आप संबंध रखते हैं तो आपको आयु में नियमानुसार छूट प्राप्त होगी। और इसके साथ योग्यता में इसकी योग्यता है वो परा स्नातक है, यानी PG है। यदि आप संबंधित विषय में PG क्वालिफाइड हैं, परा स्नातक क्वालिफाइड हैं, तो आप इस भर्ती में अप्लाई करने के आप योग्य हैं। अब हम आपको महिला शाखा के पदों के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने आपको बताया कि महिला शाखा में कुल 482 पद हैं। इसे आप हमारी इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सारे पद आप देख सकते हैं। अपने विषय के आप पदों को यहाँ देख सकते हैं। इसमें हिंदी में 21 पद हैं, अंग्रेजी में 22 पद हैं कुल, भौतिक विज्ञान में 57 पद हैं, रसायन विज्ञान में 59 हैं, जीव विज्ञान में 91 हैं, गणित में 137 हैं, संस्कृत में 13 पद हैं, अर्थशास्त्र में 10 पद हैं, नागरिक शास्त्र में 15 पद हैं, भूगोल में 14 हैं, इतिहास में 15 हैं, समाज शास्त्र में 8 पद हैं, शिक्षा शास्त्र में 4 पद हैं, उर्दू में 5 पद हैं, वाणिज्य में 1, गृह विज्ञान में 10, कुल मिला के 482 पद हैं। और दोस्तों, इस विज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी हर विषय में 10% आरक्षण उन्हें रखा गया है। यहाँ देखिए, उसमें उनके लिए भी अलग से कॉलम है। पहले ये रिक्त कुल पद दिए गए हैं, उसके बाद अनारक्षित कोटे में कितने आते हैं, फिर EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कितने पद सामने दिए गए हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग है, फिर अनुसूचित जाति है, फिर अनुसूचित जनजाति है। अब हम जानते हैं इसकी परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें 2 पेपर आपके होने हैं। पहला प्री होगा, दूसरा मेन होगा। और इस बार इस नए विज्ञापन के द्वारा, जैसे कि आपको पता होगा, अभी तक जो इंटरव्यू के द्वारा प्रवक्ता का चयन होता था, सबसे पहले लिखित परीक्षा होती थी, लिखित परीक्षा के पश्चात इंटरव्यू होते थे। लेकिन इस बार इंटरव्यू को समाप्त किया गया है और इंटरव्यू के स्थान पे पहले लिखित परीक्षा प्री की होगी, बाद में मेन लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर ये पहले पेपर की यानी प्री वाली लिखित परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है यहाँ आपको हम बता रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन या वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। इन 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न जो होंगे, उन 120 प्रश्नों में से जो 80 प्रश्न होंगे वो आपके संबंधित विषय के होंगे और 40 प्रश्न वो सामान्य अध्ययन के होंगे। मान लीजिए आपने अंग्रेजी से आपने MA किया है, आपने इंग्लिश से MA किया है, तो इसमें प्री वाले एग्जाम में जो 120 प्रश्न आएंगे उसमें 80 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। ये मैंने आपको एक उदाहरण स्वरूप बताया है।
तो यहाँ पाठ्यक्रम देख लेते हैं सामान्य अध्ययन का। इस सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में ये 11 बिंदु हैं। इसे आप वीडियो को रोक के इन्हें नोट आप कर सकते हैं। और ये 11 बिंदुओं के नीचे दिया गया है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। यहाँ जो वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम है वो आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में हर विषय का अलग अलग पाठ्यक्रम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा प्री वाले एग्ज़ाम में कि प्री वाले एग्ज़ाम जो होगा उसमें 120 प्रश्न आने हैं। उन 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न जो होंगे वो आपके विषय से आएंगे, आपका संबंधित विषय जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उससे आएंगे, और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से आएंगे। तो कुल मिला के इस प्री वाले एग्ज़ाम में 120 प्रश्न आने हैं, और ये 120 प्रश्न 300 अंकों के होंगे, और इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बात अब आती है मुख्य परीक्षा की, मतलब मेन एग्जाम की बात यहाँ पे आती है। तो जो लोग प्री में पास होंगे उन लोगों के लिए ही मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। और प्री में जो अभ्यर्थी बैठेंगे उनमें से आपकी सीटों के सापेक्ष 13 गुना लोगों को पास किया जाएगा। सपोज करो यदि आपके विषय में 100 सीटें हैं तो 100 सीटों पे 100 सीटों पे 1300 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया जाएगा प्री में। तो वो 1300 लोग जो होंगे वो मेन एग्ज़ाम देने के लिए चयनित किए जाएंगे, और मेन एग्ज़ाम में उनको पुनः दोबारा से आवेदन करना होगा। और लेकिन उनका जो रोल नंबर होगा वह प्री एग्ज़ाम का और मेन एग्ज़ाम का दोनों का रोल नंबर एक ही रहेगा, पर मेन एग्ज़ाम में उन्हें दोबारा से आवेदन करना होगा। और ऐसे भाग्यशाली अभ्यर्थी वही होंगे जो मेन एग्ज़ाम में आवेदन करेंगे, वो 13 गुना लोगों में से होंगे जिन्होंने प्री पास किया है। अब मुख्य या लिखित परीक्षा यानी मुख्य पेपर जो होगा मेन होगा वो लिखित परीक्षा वाला होगा। इससे कभी हमने जो प्री बताया था वो बहुविकल्पी वाला होगा, उसमें प्रश्न तो 120 आएंगे, वो बहुविकल्पी वाले आएंगे प्री वाले में। लेकिन यहाँ मेन वाला जो होगा ये लिखित परीक्षा में होगा, रिटर्न में होगा। मेन में 2 पेपर आपके आने हैं। मेन में जो पहला पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें सामान्य हिंदी आएगी एवं निबंध। इसमें समय 2 घंटा का होगा और पूर्णांक 100 होंगे। और इसी में द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वैकल्पिक विषय, मतलब जो आपका विषय पीजी में आपके पास रहा है, जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं, जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं, वो आपका वैकल्पिक विषय। और इसका समय होगा 3 घंटा और इसके पूर्णांक होंगे 300। तो यहाँ आप ये समझेंगे कि मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा 100 नंबर का, 100 अंकों का पहला पेपर होगा जो सामान्य हिंदी एवं निबंध से होगा, और दूसरा इसका पेपर होगा वो आपके संबंधित विषय का होगा, वो 300 अंकों का होगा। तो कुल मिला के जो मेन एग्जाम है आपका, जो मुख्य परीक्षा है, वो 400 अंकों की होगी। और अभी मैंने आपको बताया था प्री वाली परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा बताई थी, वो 300 अंकों की थी। ये मुख्य परीक्षा 700 अंकों की है, सॉरी 400 अंकों की। तो 300 और 400 मिला के कुल 700 अंकों का आपका पूरा ये पेपर होना है, और इसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि इस बार इंटरव्यू का प्रावधान नहीं रखा गया है। और हो सकता है जैसे जब पहले इंटरव्यू होते थे तो इंटरव्यू वाले पेपर में मतलब एक ही विज्ञापन पूरा होने में कई साल लग जाते थे, तो अब इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है, तो इसके आधार पे हम ये मान सकते हैं कि ये विज्ञापन जल्दी ही भरा जाएगा, इसके पद जो हैं जल्दी ही भरे जाएंगे। अब इसमें जो प्रथम यहाँ जो पूरा ये खंड दिया गया है सामान्य हिंदी का, इसमें सामान्य हिंदी के 50 अंक के आएंगे, मतलब जो इसको पहला पेपर मैंने बताया था लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी और निबंध वाला, इसमें 50 अंकों का आएगा सामान्य हिंदी से। ये देखो यहाँ दे रखा है सिलेबस, आप इसे वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। और 50 अंकों का आएगा हिंदी निबंध। हिंदी का भी आप जो सिलेबस दिया गया नोट से कर लें।
इसके बाद में आपका है ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका पाठ्यक्रम अलग से दिया गया है उस विज्ञापन में। आपके विषय के अनुसार जो भी आपके पास विषय है उसके अनुसार अलग से उसका पाठ्यक्रम दिया गया है। और जो ऑप्शनल वाला पेपर है उसमें आपका प्री और मेन दोनों में ऑप्शनल पेपर का सिलेबस एक ही रहेगा। ये बात, इस पर आप ध्यान दें। जो प्री आप पेपर जो आपने दिया दोगे, पहले सबसे पहले प्री पेपर दोगे, उसके बाद जो आपका मेन वाला पेपर आप दोगे, इन दोनों में जो भी आपका सिलेबस है ऑप्शनल पेपर का, मतलब आपके संबंधित पेपर का, जैसे आपने पीजी किया है, जिससे आपने मास्टर बनने के लिए, प्रवक्ता बनने के लिए अप्लाई किया है, तो उन दोनों का सिलेबस एक ही रहेगा जो आपको ऑफिशियल इस विज्ञापन में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा।